हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे लॉसअप और मॉसअप निकालने, या इंग्लिश में इसको बोला जाता है एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि लॉसअप को इंग्लिश में बोलते हैं एलसीएम। क्या बोलते हैं? एलसीएम। क्या बोला जाता है? एलसीएम। तो हम लोग इस वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने सीखेंगे। तो देखिए, एलसीएम निकालने से पहले आपको हम बता देते हैं कि सम संख्या और विषम संख्या क्या होता है। सम संख्या और विषम संख्या क्या होते हैं? विषम संख्या। ठीक, इसको यदि आप जान लेंगे तो आपको एलसीएम निकालने में दिक्कत नहीं आएगा। देखिए, सम संख्या उसको कहते हैं, वह संख्या जो दो से कट जाता है उसी को सम संख्या कहते हैं। जैसे आपका 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, ये सब कौन संख्या है? सम संख्या है। और विषम संख्या उसको बोला जाता है जो 2 से नहीं कटता है। जैसे 3, 5, 9, 11, ये सब कैसे संख्या है? विषम संख्या है। याद रखिएगा, ये देखिए हम छोटा छोटा नंबर आपको लिख के दिखाए थे, तब ना आपको मालूम चल गया था कि ये सम संख्या है। अगर मान लीजिए बड़ा अंक दे दिया जाए, जैसे हम आपसे ये पूछ दिए 1732, ये बताइए कौन संख्या है? तो देखना है इसके बस इधर, इसके लास्ट में देखिए, इसके लास्ट में कितना अंक है? 2। तो देखेंगे कि 2 के पहाड़े में 2 आता है कि नहीं आता है, इसलिए टोटल संख्या हमारा सम संख्या है। जैसे और बड़ा सा नंबर लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम ये नंबर लिख दिए हैं, इसके लास्ट में बस देखना है, इसके लास्ट में कितना है? 0। इसके लास्ट में 0 भी रहता है तभी भी वह संख्या सम ही रहता है। ये बड़ा भी अंक को भी पहचान कर लेंगे कि सम है या विषम। जैसे विषम और देखना चाहते हैं हम लोग, बताइए कौन संख्या है? तो इसके लास्ट में देखना है कितना है? 9 है। तो 9 2 के पहाड़े में नहीं ना आता है, तो इसलिए विषम संख्या है। और एक बात याद रखिएगा कि सम संख्या रहेगा तो वह संख्या 2 से कटेगा, और विषम संख्या रहेगा तो 3 से देखेंगे, फिर 5 से देखेंगे, फिर 7 से देखेंगे। याद रखिएगा। चलते हैं, जैसे हमको एलसीएम निकालना है मेरे प्यारे भाई। हम एलसीएम निकालते हैं, जैसे 6 और 8 का। ठीक, 6 और 8 का हमको एलसीएम निकालना है। तो ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले हम ऐसे लाइनिंग खींच लेंगे। ठीक, ऐसे लाइनिंग खींचने के बाद अब देखेंगे कि 6 कौन संख्या है? सम संख्या है, और 8 भी सम संख्या है। तो जब सम संख्या रहता है तो 2 से कटेगा कि नहीं? कटेगा। तो काटिए 2 से। 2 के पहाड़ा में 6 3 बार में आता है, 8 4 बार में आता है। फिर देखिए 2 से कटेगा, देखिए 2 से 3 नहीं कटेगा, लेकिन 4 कटेगा। तो याद रखिएगा, एक भी संख्या 2 से कट रहा है तभी भी 2 से काटना है। तो चलिए काटते हैं। 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है, और 2 के पहाड़े में 4 कितने बार में आता है? 2 बार में। देखिए, जो संख्या नहीं कटेगा उसको उतारते चलना है, ये नहीं कि नहीं उतारेंगे। अब देखिए, फिर 2 से कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 एकम 2। उसके बाद देखिए, फिर तो 2 से नहीं कटेगा। ठीक, 3 से देखेंगे, 3 से कटेगा, हाँ जी कट जाएगा, 3 एकम 3। अब एक ऐसे ही। अब जो संख्या से हम काटे हैं लास्ट में इन लोग को गुना करा देना है। ठीक, तो चलिए गुना कराते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, गुना कराते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24। तो इसका एलसीएम जो होगा वो कितना हो गया? एलसीएम इसका हो गया 24। आया बात समझ में? अगर ये नहीं समझ में आया तो चलिए दूसरे सवाल पे हम चलते हैं। जैसे हमको एलसीएम निकालना है 15 18 का। ठीक, इसका हमको एलसीएम निकालना है। तब इसका हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले देखना है सम और विषम संख्या। ये विषम संख्या, ये सम संख्या है। एक भी सम संख्या रहेगा तभी भी 2 से काटना है। तो चलिए काटते हैं 2 से। 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता है, ऐसे ही उतार देंगे। 18 9 बार में आता है। अब बताइए, दोनों विषम संख्या हो गए ना जी? तो विषम संख्या तो 2 से नहीं कटता है, पहले ही आपको बताए थे। तो 3 से देखेंगे, हाँ जी कटेगा। 3 पचे 15, और 3 त्रिका 9। फिर 3 से कटेगा, 3 से 5 नहीं कटेगा, ऐसे ही उतार देंगे। 3 एकम 3। उसके बाद देखिए, फिर हमारा कितना से कटेगा? 3 से तो नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा। तो चलिए काटते हैं। 5 एकम 5, एक ऐसे ही उतार देंगे। और फिर इन लोग का आप गुना करा देंगे। 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, गुना कराइए। 2 तिया 6, 36 18, 18 पचे 90। इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। एक लास्ट एलसीएम हम लोग देखते हैं। जैसे हमको एलसीएम निकालना हो गया मेरे प्यारे भाई, जैसे हम 6 का 9 का 12 का निकालना चाहते हैं एलसीएम। इसका कितना आएगा एलसीएम? तो चलिए इसको भी हम लोग समझते हैं। सबसे पहले सम विषम संख्या देख लेंगे हम लोग। एक ठो विषम है, बाकी सब सम संख्या है, तभी भी 2 से काटेंगे। 2 के पहाड़े में 6 3 बार में 9 नहीं आता है, ऐसे ही उतार देंगे।
अब 12 कितने बार में आता है? 6 बार में। फिर देखिए 2 से कटेगा, हाँ जी कटेगा। 3 नहीं आता है, 3 ऐसे ही उतार देंगे। 9 नहीं आता है, 9 ऐसे ही उतार देंगे। 2 के पहाड़ा में 6 कितने बार में आता है? 3 बार में, ऐसे उतार देंगे। फिर देखिए 2 से कटेगा क्या? नहीं, 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, फिर 3 से कट जाएगा। एक ऐसे ही उतार दें, एक को नहीं काटना है, याद रखिएगा ना। और 3 एकम 3 और एक, एक एक जब हो गया तो इन लोग को हम गुना करा देंगे, ठीक है। तो 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36। इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 36। अब हम लोग सीखेंगे मौसप निकालना। हाँ जी, तो देखिए मौसप को इंग्लिश में बोला जाता है एचसीएफ। क्या बोला जाता है? एचसीएफ। जैसे हमको एचसीएफ निकालना हो गया 15 और 12 का, हमको एचसीएफ निकालना है किसका? 15 और 12 का। तो देखिए इसका हम लोग कैसे एचसीएफ निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सोचेंगे कि 15 कितना कितना में टूटेगा। जैसे यहाँ पे 15 लिख लिए, 15 कैसे कटेगा? पहले 3 से कटेगा तो काट देंगे, 3 पचे 15, फिर ये 5 से कटेगा, ठीक। उसी प्रकार 12 को भी अलग हम लिख के काट लेंगे, ठीक है। तो 12 को काटते हैं, 12 कैसे कटेगा? 2 से कटेगा, 2 छक्का 12, फिर 2 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 से कटेगा, कटा ना इतना। अब देखिए यहाँ पे जो 15 है, 15 कितना कितना में टूटा हुआ है? 3 और 5 में, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 गुणे 5। उसी प्रकार 12 कितना में टूटा हुआ है? तो देखिए 12 2 गुणे 2 गुणे 3 में टूटा हुआ है, तो 2 गुणे 2 गुणे 3। अब देखिए ध्यान से, इसमें कौन सा अंक है जो दोनों में है। जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यानी 3 दोनों में है। तो जो ही अंक दोनों में रहेगा वही उसका एचसीएफ होगा। चाहे तो इसको आप घेरा भी ऐसे कर सकते हैं, घेर भी सकते हैं। जो इसका एचसीएफ हो गया, एचसीएफ वो कितना है? 3 है। आया बात समझ में? जैसे और देखना चाहते हैं, जैसे हम कह दिए कि 12 और 24 और 16 का निकालिए तो एचसीएफ। 12 24 16 का क्या निकालना है? एचसीएफ। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि 12 कितना कितना में टूटेगा। इसको चलिए हम लोग तोड़ लेते हैं। यहीं पे 12 को हम लोग तोड़ेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए 12, देख सकते हैं 12 को हम तोड़ चुके हैं पहले, इसलिए 12 को नहीं तोड़ते हैं, 24 को तोड़ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 24 लिख लेंगे, ठीक। 24 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा कि नहीं? कटेगा, क्योंकि सम संख्या है। देखिए काटते हैं 2 से 24 को, ये 12 बार में कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 6 बार में कटेगा। फिर 2 से काटेंगे, 3 बार में कटेगा। फिर 3 से कट गया। उसी प्रकार 16 को भी हम लोग देखेंगे कितना कितना में टूटेगा। यहाँ पे हम लिख लेंगे 16, 2 से कट जाएगा 8 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 4 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 2 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 1 बार में। यानी हमारा जो 12 है वो 12 कितना कितना में टूटा है, देख सकते हैं। 12 है हमारा कितना कितना में टूटा हुआ है, यहाँ पे पहले ही बताए थे। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 में, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 3। उसी प्रकार 24 देखिए कितना में टूटा हुआ है, 24 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 में। उसी प्रकार हमारा 16 कितना में टूटा हुआ है? 16 टूटा हुआ है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 में। अब देखिए इसमें कौन अंक है जो तीनों में कॉमन मिल रहा है? किसमें? तीनों में। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये 2 देखिए मिल रहा है, ये भी 2 मिल रहा है, और 3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ पे नहीं ना है। मतलब कि तीनों अंक में ही मिलना चाहिए वह कॉमन। 3 दोनों में मिल रहा है, इसमें नहीं ना मिल रहा है, तो इसको नहीं मिलाएंगे। जो जो मिला है उसको बस लिख लेना है। एचसीएफ बराबर, इसमें क्या कॉमन मिला है? 2, इसमें क्या कॉमन मिला है? 2। अब इन लोग का गुना करा देंगे, 2 दूना 4, इसका हो जाएगा